Hello and welcome dear student. Welcome to the next lecture of partial differential equation of second unit. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पीडी की सेकेंड यूनिट के 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है. इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम. ओके, जैसे कि मैंने बताया था यूनिट फर्स्ट के कोरस्पोंडिंग में जो यूनिट सेकंड है वो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है. तो कुछ क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है. कुछ आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे लाइक दिस, ठीक है. जितनी हो सके मैं आपको इनको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कई जगह हमें ऐसी चीज़ें होंगी जो कंसिडर करनी पड़ेगी. ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेट दिस दिस, तो इस टाइप के आपको वर्ड बहुत बार मिल जाएंगे. तो हम डिस्कस करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम. थ्योरम क्या है? मीन वैल्यू फॉर्मूला फॉर लैप्लास इक्वेशन, है ना. जो सेकंड यूनिट है हम उसमें लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइजन्स इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन का फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था. तो ये था तुम्हारे पास, ठीक है, ये तुम्हारे पास आ चुका था, है ना. फंडामेंटल सॉल्यूशन ये आ चुका था कि ये जो है ये तुम्हारे पास इसका फंडामेंटल सॉल्यूशन, मतलब इसकी वैल्यू ये आ चुकी थी. ये हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था. और ये कुछ इंटीग्रेशन से थे इंपॉर्टेंट जो हम यूज करेंगे. अब जो आने वाले आर्टिकल है उनमें हम इन फॉर्मूलोज का यूज करेंगे. इसमें देखो ये जो तुम्हारे पास है ना, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि करली बी ऑफ एक्स नोड आर, ठीक है, ये तुम्हारे पास होता है एक स्फीयर, ठीक है. स्फीयर मतलब कि सिर्फ अगर हम बॉल है उसकी स्फीयर सिर्फ बाउंड्री वैल्यू ले ले तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं करली बी एक्स नोड आर, ठीक है. एक्स नोड क्या है तुम्हारे पास? इसका सेंटर, ठीक है. एक्स नोड है तुम्हारे पास सेंटर ऑफ द बॉल, जो आप बॉल लेके चल रहे हो. और आर है तुम्हारे पास क्या है? रेडियस ऑफ, ठीक है. ऐसे हम लेके चल रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, ठीक है. वैसे तो जेड प्लेन में हम लेके चलेंगे. तो जेड प्लेन में हमारे पास ये एक बॉल है. यहाँ पे देखो ये तुम्हारे पास है आर एन से लेके इन्फिनिटी तक तुम्हें करना, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा. सिर्फ तुम्हें बाउंड्री पे दे रखा हो और तुम्हें पूरी बॉल पे इंटीग्रेशन निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. और बॉल पे दे रखा हो तुम्हें इंटीग्रेशन, उसका डेरिवेटिव करना हो तो बाउंड्री पे आ जाएगा या फिर स्फीयर पे आ जाएगा, है ना. तो ये इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि जो मीन वैल्यू थ्योरम है जो हम इस आर्टिकल में करने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड है, स्फीयर से और बॉल से. ओके, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी. देखो क्या स्टेटमेंट है मीन वैल्यू थ्योरम की. जो मीन वैल्यू थ्योरम हम कर रहे हैं, इफ u इज ए हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, यानी हार्मोनिक फंक्शन तो करली स्क्वायर u अपन कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u अपन कर लिया वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. देन तो तुम्हारे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, ux की वैल्यू, u हार्मोनिक फंक्शन है तो अगर पूरी स्फीयर पे कैलकुलेट करें हम इसका इंटीग्रेशन, वो किसके इक्वल हो जाएगा? पूरी बॉल पे करें, है ना. तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है. स्टेटमेंट देखो क्या है. इफ u इज हार्मोनिक फंक्शन प्रूव दैट u इक्वल टू बोथ एवरेज ऑफ u ओवर द स्फीयर, ठीक है, स्फीयर दिस एंड एवरेज ऑफ u ओवर द एंटायर बॉल दिस, प्रोवाइडेड दिस जो बॉल है तुम्हारे पास u के अंदर क्या हो? कंटेन हो, ठीक है. तो इसको हम फर्स्ट पार्ट, जब यहाँ से देखो फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि जो ux की वैल्यू है वो तुम्हारे पास इसकी बाउंड्री के इक्वल है, यानी इंटीग्रेशन करली बी ऑफ एक्स नोड आर. देखो हम बॉल के लेके कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्लोज लेके चल रहे हैं, ठीक है, यू डी एस. फिर सेकंड पार्ट में हम प्रूव कर देंगे कि जो यू एक्स है तुम्हारे पास है वो किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स नोड आर एफ यू डी वाई, ठीक है, यू डी वाई. तो फर्स्ट पार्ट में हम ये प्रूव करने वाले हैं, सेकंड पार्ट में ये प्रूव करने वाले हैं. और फिर हम देखेंगे कि जो इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू होगा या नहीं होगा, फिर हम ये चेक करेंगे. ओके, तो आ जाते हैं प्रूफ पे. सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है ना, हम उसको फाई आर ले लेते हैं. मतलब जो हमें दे रखा है उसको हमने क्या ले लिया? फाई आर ले लिया. और जो राइट हैंड साइड में आप फंक्शन देख रहे हो वो सिर्फ किसका है? वाई का फंक्शन है. अब क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग द इंटीग्रेशन टू ए यूनिट बॉल, ठीक है. हम लेके चल रहे हैं जो
रेडियस हम क्या लेके चल रहे हैं बच्चों, रेडियस हम आर लेके चल रहे हैं, तो आर लेके चल रहे हैं तो इसमें जो वेरिएबल है वो वाई में दे रखा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे यूनिट रेडियस पे, ठीक है। यूनिट रेडियस में शिफ्ट करने के लिए हम वाई को क्या मान लेते हैं, एक्स प्लस आर इंटू जेड मान लेते हैं, और यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई माइनस एक्स अपॉन आर, क्योंकि आर है वो कभी जीरो के इक्वल होती नहीं है, तो यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे तो फाई आर तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, ठीक है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा फाई डैश आर और यहाँ से इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, ओके। डेरिवेटिव करेंगे तो इसका तुम्हारे पास विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो यहाँ पे फाई, ये सिर्फ ये तुम्हारे पास किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ आर, आर का फंक्शन है, तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव, फिर जो अंदर है उसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, जेड, और डी एस जेड एज इट इज, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे हम ग्रीन फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो ग्रीन फॉर्मूले का यूज करके जो फाई डैश आर है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, मतलब ये तुम्हारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और z की वैल्यू जो भी हमने लिखी थी वो ये पुट कर दी यहाँ पे, ओके। और डी एस वाई मतलब z में था ना इंटीग्रेशन, उस ग्रीन फॉर्मूले का यूज करके हम इंटीग्रेशन को किस में लेके आ गए, हम उसको y में ले आए दोबारा। अब क्या किया, अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं, डेरिवेटिव का क्या मतलब है, ये डेरिवेटिव है और v है, v इज द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल टू कर्ली बी एक्स अपॉन आर, ठीक है, यानी बाउंड्री पे, तो ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी लास्ट आर्टिकल में, इसकी वैल्यू ये थी। अब देखो डेल यू तुम्हारे पास क्या है, जीरो है, बिकॉज यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन ऑन बॉल, ठीक है, बी एक्स आर, तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या जाएगी, जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो, यानी फाई डैश आर क्या आ गया, जीरो, तो इसका मतलब फाई आर क्या था तुम्हारे पास, कांस्टेंट, और इसका मतलब किसी का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब जो फाई आर है वो क्या तुम्हारे पास है, यू एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फाई आर इज इक्वल टू जीरो आ चुके हैं। एंड फ्रॉम 2 एंड 3, यहाँ से 3 से और 2 से जो इक्वेशन 2 थी हमारे पास ये थी, इनको कंबाइन करेंगे हम तो यू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी, एंड हेंस द प्रूफ। तो ये फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिमिलर पैरेलल वे में हम इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं यूजिंग को एरिया फॉर्मूला। को एरिया फॉर्मूला यानी जो हमने 3 रिजल्ट बताए थे ना स्टार्टिंग में, उन 3 रिजल्ट का यूज करके हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये इंटीग्रेशन है ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है स्फीयर के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये तुम्हारे पास क्या है, बॉल के कॉरस्पॉन्डिंग। ये इंटीग्रेशन है, ये स्फीयर के कॉरस्पॉन्डिंग है विद रेडियस आर, ठीक है, रेडियस तुम्हारे पास कितनी गिवन हो, आर गिवन हो, और ये तुम्हारे पास क्या है, ऑन कंप्लीट बॉल, ठीक है, कंप्लीट बॉल के कॉरस्पॉन्डिंग है ये, ओके। तो अब यहाँ से करेंगे तो अब इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज करेंगे तो ये u, और इसका हमने ऑलरेडी सोल्यूशन फाइंड आउट किया, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे ux है उसको कॉमन, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, n को कॉमन ले लिया, ठीक है, अल्फा n को कॉमन ले लिया, और यहाँ से हो जाएगा tn+1 इंटू डी टी लोअर लिमिट 0 टू r, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास ux इंटू n इंटू अल्फा ऑफ n, और यहाँ से हो जाएगा tn अपॉन n, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू r। अब r पुट करेंगे तो तुम्हारे पास एक हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास u ऑफ x इंटू n इंटू अल्फा n आर एन अपॉन एन, एन से एन कैंसल, यहाँ से ये, तो ये बच जाएगा तुम्हारे पास यू एक्स इंटू एल्फा ऑफ एन इंटू आर रेस टू पावर एन, ये बच गया यहाँ से। अब क्या करो, यू एक्स को इस तरफ रखो और जो ये वाले क्वांटिटी इसको इस तरफ लेके चले जाओ, तो ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको कंबाइंड फॉर्म में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, और पूरी बाल पे लिखोगे तो आप इसको क्लोज इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो। एंड हैंस इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो फाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था इस थ्योरम में, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। क्या मीन वैल्यू थ्योरम का जो कन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो इफ यू बिलोंगिंग टू सी स्क्वायर यू सेटिस्फाइज द मीन वैल्यू थ्योरम, तो ये इसकी इक्वल था हमने माना था फॉर ईच पोल, देन यू इज हार्मोनिक, ठीक है। तो कन्वर्स भी क्या करता है, इसका होल्ड करता है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यू है वो हार्मोनिक नहीं है, हम मान लिया यू इज नॉट हार्मोनिक, सो डेल यू है तुम्हारे पास वो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए बॉल सच दैट डेल्टा यू तुम्हारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमने मानना हुआ है कि जो डेल्टा यू है तुम्हारे पास वो क्या है, नॉन जीरो। तो या तो डेल्टा यू तुम्हारे पास वो ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर जो डेल्टा यू है तुम्हारे पास लेस देन जीरो होगा, ठीक है। बट देन फाई की वैल्यू हमने माननी हुई है, तो फाई डैश आर है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, एंड हैंस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि फाई डैश आर है वो तुम्हारे पास क्या था, जीरो के इक्वल था, एंड हेंस यहाँ से फाई डैश आर क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, एंड हेंस यू इज हार्मोनिक। तो इसका जो कन्वर्स है वो भी क्या करता है,
होल्ड करता है। ओके, तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे आपके बनता है, ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ए हार्मोनिक फंक्शन एंड इज दिस कन्वर्स इज टू, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा पीडी के लिए सेकंड यूनिट में। तो आप इसको स्किप नहीं करोगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आप इसके ऊपर लिख लीजिए एग्जाम 2022, ठीक है, और इम्पोर्टेंट, ठीक है, इस थ्योरम पे लिख लिए मीन वैल्यू थ्योरम। क्या थी तुम्हारे पास, ये मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो इसी के साथ ही आर्टिकल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगर किसी बच्चे को और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीडी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।